जब 14 वर्ष का वनवास काटने गए थे और श्रीलंका को राम सीता जी को रावण उठा के ले गए थे। चाहते तो सीधे जा सकते थे, उठा के वापस ला सकते थे, लेकिन भगवान राम अकेले संघर्ष करने निकले और सीता जी को खोजने के लिए भगवान राम को जिन जिन का सहयोग चाहिए था वो स्वतः मिलते गए और अपनी मंजिल पर पहुंचते गए। उसी तरह जयपुर में मां उनके धाम भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है, हमें पता नहीं था, लेकिन भगवान को शायद उसका उद्धार करवाना था और दिनेश राणेजा को नागौर से बुलाकर जयपुर में मिलवाया। तो हम कुछ नहीं करते, इस सनातन संस्कृति के अंदर हम करने वाले कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ उस राम के लड़के लड़ाकूगार है, उस भगवान परशुराम के वंशज, उस परशुराम जी के लिए लड़ने वाले हैं। और राम जी की सेना, परशुराम जी की सेना चलकर उस हमारे गुरु को बचाने का हम काम है। क्योंकि राम जी जब चले थे जब जब ब्राह्मण बोला है, अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, अरे बीजेपी सरकार होश में हो। एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, हमारी शान, हिंडल धाम हमारी शान, हिंडल धाम हमारी शान, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, हिंडल धाम हमारी शान। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक रुंडल धाम पड़ता है। हमारी भगवान परशुराम हमारे ब्राह्मणों के सिरोधरी शिरोमणि उनकी तपोभूमि है, जिस पर लगभग 3 सालों से खनन कार्य चल रहा है। सरकारी लीज से खनन कार्य चल रहा है और उसको हम लोग तुरंत प्रभाव से बंद करवाना चाहते हैं। हमारी मांग है, प्रमुखता से मांग है, सरकार तुरंत प्रभाव से उसको बंद करे। अन्यथा आज तो हम लोग सांकेतिक धरना ये जो चल रहा है ये करेंगे, लेकिन अगर बंद नहीं होती है तो इसके बाद बड़ा धरना प्रदर्शन और एक उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। जी, ईडब्ल्यूएस हमारे जो गरीब बच्चे हैं, सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, वो कहने मात्र को है। उसमें अब तक सरकार हमारे जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब बच्चे हैं, उनको ना तो स्कॉलरशिप मिल रही है, ना केंद्र सरकार की भर्तियों में आयु सीमा में छूट मिल रही है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 10% आरक्षण आपने दिया है उसे अगर दो तो पूर्ण रूपेण दो, अन्यथा। जी देखिए, ब्राह्मण शुरू से ही जातिगत आरक्षण का विरोधी रहा है। हम ये मानते हैं कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीबी गरीबी होती है। हमें जो आरक्षण दिया गया है और जो बाकी का जो आरक्षण भारतवर्ष में लागू है उसमें अलग अलग है, ये विषय अलग अलग है। इसे कोई उस आरक्षण से जोड़कर ना देखे। आरक्षण जो 10% ब्राह्मण, कायस्थ या स्वर्ण समाज को जो मिला है वो जाति आधारित नहीं मिला है, वो गरीबी के आधार पर मिला है, आर्थिक रूप से मिला है। और बाकी की जो जातियों में जो आरक्षण चल रहा है वो जाति के आधार पर चल रहा है। तो मतभेद है और हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार जिस प्रकार उन जातियों को जातिगत आरक्षण में अगर इस प्रकार का लाभ दिया जा सकता तो यहाँ बात गरीबी की हो रही है और गरीब बच्चों को तो पूर्ण रूप में न्याय मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप में आप जब बच्चों को गरीब ही कह चुके हो तो फिर जो फीस वो भरने जाता है उसकी पूरी फीस क्यों ली जाती है? जब आप बच्चे को गरीब ही सर्टिफाइड कर चुके हो तो फिर अगर नौकरियों में जाता है तो वहां उससे पूरी शुल्क क्यों ली जाती है? और जब आपने गरीब ही उसे घोषित कर दिया है तो फिर दूसरी नौकरियों में जिस प्रकार केंद्र सरकार में दूसरे आरक्षित वर्गों को जिस प्रकार लाभ दिया जाता है, हमारे गरीब बच्चे पढ़ने में लेट स्कूल में लेट भर्ती हुए, लेट पढ़ाई उनकी पूरी हुई। आज आप देखिए ब्राह्मण बच्चे जो है या स्वर्ण जो बच्चे हैं उनको देरी से स्कूल जाने के कारण आयु सीमा में जो कंपटीशन होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो हम ये हमारी मांगे जो है वो पूरी जायज मांगे हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार में भी जिस प्रकार हमारी राजस्थान सरकार ने 5% का जो आयु सीमा में इस बार की जो भर्ती में दिया है वैसा ही लागू करे और उस मॉडल को लागू करते हुए हमारी जो दूसरे आरक्षित वर्गों को जो लाभ दिया जा रहा है वैसा ही लाभ स्वर्ण समाज के बच्चों को भी दिया जाए। मेरा नाम दिनेश राणेजा, परशुराम सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुख्य मांग तो यही है, रुंडल बचाओ, पहाड़ सजाओ, पहाड़ बचाओ, क्योंकि हमारे आस्तिक हैं परशुराम भगवान, उनका वहाँ पे तपोभूमि रही है, उनके पिताजी की भी तपोभूमि रही है। तो हमें उस पहाड़ को बचाने की हमारी मुख्य मांग है। ईडब्ल्यूएस की भी हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं। हमारे साथी, हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे समाज के, स्वर्ण समाज के, सबके लिए हम ताकत लगा रहे हैं। और अभी तो शांति से धरना दे रहे हैं। अगर उग्र करना हुआ तो हम ऐसा उग्र करेंगे कि पूरा जयपुर इतिहास याद रखेगा। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन
टहलाए, इसको हम संपूर्ण करके दिखा देंगे, जल्दी दिखाएंगे। बोल परशुराम भगवान की जय। नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग इजीली मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अभी तो कमी है संख्या, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी और एक दिन उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। मैं लोकतंत्र की चौथी आंख से माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि इसको सभी लोग देखें और इस पे एक बार गौर किया जाए। जेन्युइन लड़ाई है हमारी और उसको एक बार हम आज ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद नेक्स्ट मीट पे आपसे वापस बात करेंगे। मेरा नाम साहिल शर्मा है, मैं बानसूर का रहने वाला हूँ, साहिल पंडित बानसूर नाम है मेरा। देखिए, हमारे जयपुर के अंदर एक रुंडल धाम भूमि है जो सतयुग से भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है और यहाँ पर विगत कई वर्षों से जो खनन माफिया का काम किया जा रहा है उसको मुक्त कराने के लिए हम इसकी लड़ाई लड़ना हमने शुभारंभ किया। वैसे तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी धर्म रक्षक के प्रेरी है, उनके नेतृत्व में बहुत सारी भूमाफिया की जमीन है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उस धर्म के रक्षक है जिस धर्म में आपने जन्म हुआ भगवान परशुराम जी, और आप खुद एक स्वतः ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस रुंडल भूमि को बचाएं और इस भूमाफियाओं को जल्द से जल्द खत्म करें। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास, क्योंकि आप जिस तरीके का राजस्थान के अंदर, चाहे अपराध की बात करूं, अपराध मुक्त राजस्थान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि थाने के अंदर आए दिन पुलिस वाले पकड़े घुमा रहे, भूमाफियाओं को आए दिन पकड़ रही है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धर्म के लिए वो हमेशा सदैव खड़े रहते, क्योंकि खुद गिरिराज धरण के भक्त है। और उसी गिरिराज धरण के भक्ति के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसे संज्ञान ले जिससे हमारे भगवान परशुराम जी की तपोस्थली रुंडल धाम बचे और सजे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसे धार्मिक स्थल, ऐसे तपोभूमियां जहां जहां भी दबी हुई थी, अभी कल ये भास्कर ने निकाला था, देखा, अच्छी बात है कि आप उन सभी भूमियों को जीर्णोद्धार करने का आप काम कर रहे हैं। आप उसी के अंदर एक रुंडल धाम का भी उद्धार करें जिससे हमारे पूर्वजों की भूमि स्थापित हो सके, हमारे भगवान परशुराम जी की जो तप बल है वो पुनः स्थापित हो सके, और सभी समाज नहीं है पितु सर्व समाज को उसका उद्घाटन से हमारे रुंडल धाम भूमि को आप सबसे पहले खनन मुक्त कराएं और उसको एक दर्शनीय स्थल के रूप में घोषित करें, और साथ ही साथ सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा उसको जल्द से जल्द देवस्थान विभाग में लेकर उसका उद्धार करा, जिससे सभी को उसका फायदा मिल सके। मोहित कुमार गौतम, सामाजिक कार्य।